साथ ही हमें अभी पानी की बोतल तो मिल चुकी है, साथ में मिला ये न्यूज़पेपर। भाई साहब देरी किस बात की, पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। चाय जैसा दिख रहा है, चाय बन गया है अपना, कुकीज दिया हुआ है। इस आ चुका है अपना इंडियन रेलवे का गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। तो सीट वगैरह आप रोटेट कर सकते हो, कोई अच्छा व्यू आ रहा हो तो मस्त आप यहाँ से बैठ कर देख सकते हो मस्त तरीके से, चाय भी पी सकते हो और नज़ारे का आनंद ले सकते हो। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो जर्नी होने वाला है हमारा, वो होने वाला है उदयपुर से कोटा का होने वाला है ये। और जिस ट्रेन में होने वाला है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस 20981 और ये चलती है उदयपुर से आगरा के बीच ये चलती है। जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं आपको बताऊंगा और सीसी और ईसी का जो भी फ़र्क है मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। और वंदे भारत की सर्विस कैसी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। अगर खाना पीना हुआ तो मैं आपको शेयर करने वाला हूं चीज़ें भी। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और यहाँ से निकलेगी 5:45 पे यहाँ से निकल जाएगी। अभी सामने हमारे खड़ी है हम सफ़र एक्सप्रेस, मैसूर और उदयपुर के बीच ये चलती है। और इसमें भी मैंने जर्नी किया हुआ है भाई, इसका भी कमाल का जर्नी था जो था कोटा से उदयपुर के बीच में, इसका जर्नी था मेरा। और हमारी वंदे भारत रेडी है भाई जाने के लिए। हाँ तो गाइस अपन आ चुके हैं अंदर और मैं आपको इसका इंटीरियर वगैरह दिखा देता हूँ। सब आप इसका एक बार इंटीरियर देखो, ऐसा लग रहा है इंडिगो में पहुंच गए हो भाई। इसका ब्लू सा ये ऐसा ही लग रहा है भाई, इंडिगो जैसा। और ये ट्रे टेबल देख लो भाई, यहाँ पर अपन खाना वगैरह रख कर खा सकते हैं। इस पर नीचे दिया हुआ है मैगजीन होल्डर और लेग स्पेस, इसका काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा है मेरे को। और यहाँ पर आप बोतल स्टैंड दिया हुआ है, धूप वगैरह आ रही हो तो आप इसको नीचे रख कर सकते हो, आपके कंफर्टेबल जैसे लगे। और मस्त इसको ऊपर करके व्यू देख सकते हो। और अपना जो लगेज वगैरह है आप ऊपर रख सकते हो, जैसे कि लगेज वगैरह रख दिया हमने। वंदे भारत में सीट पर जो चार्जिंग पॉइंट रहता है वो यहाँ पर रहता है, नीचे आपको मिल जाएगा। अभी मैं मेरा फ़ोन चार्ज लगा रहा हूँ। अभी मैं वंदे भारत में सीसी कोच में ट्रेवल कर रहा हूँ। इसका टिकट मुझे पड़ा है 860 रुपये। ईसी कोच का जो है हमें टिकट पड़ रहा था 1600 रुपये का। तो ईसी और सीसी कोच में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। ईसी कोच में जो है थोड़ा स्पेस वगैरह थोड़ा बड़ा सा होता है और जो ये सीट वगैरह थोड़ा रोटेट हो जाती है, अपन इधर भी घुमा सकते हैं और सामने का नज़ारा भी देख सकते हैं। साथ ही हमें अभी पानी की बोतल तो मिल चुकी है, साथ में मिला ये न्यूज़पेपर। भाई साहब देरी किस बात की, पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। इसे अभी बाहर तो कुछ दिखाने का है नहीं, बस अभी थोड़ी देर बाद सनराइज होने वाला है तो आपको दिखाते हैं मस्त नज़ारा। इस अपनी चाय तो आ चुकी है, एकदम गर्म है। और उसी के साथ इधर चाय दिया हुआ है और उसी के साथ एक कुकीज़ दिया हुआ है। उसको बनाते हैं और पीते हैं। सबसे पहले तो अपन इसमें डालते हैं जिंगर चाय, पूरा डाल लो उसको अच्छे से। भाई ये तो बहुत ज़्यादा है। अब इसको कर लेते हैं अपन अच्छे से मिक्स। चाय जैसा दिख रहा है, चाय बन गया है अपना। और ये कुकीज़ दिया हुआ है, उसको फाड़ते हैं। 2 कुकीज़ है इसमें, थोड़ा टूटा हुआ है, टूट जाता है भाई। अब इसको खाते हैं। मज़ा आ गया भाई। और सनराइज भी हो रहा है धीरे धीरे। और अभी अपन माहुली जंक्शन पहुंच चुके हैं। वंदे भारत का जो ये गेट है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। अब बात करते हैं वॉशरूम की, तो मुझे वॉशरूम आ रहा है। अभी वॉशरूम जा रहे हो तो इस पुश बटन को दबाते ही ये खुल जाता है गेट। और ये अंदर का भाई कुछ इस तरह का है और इसको वापस नहीं बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और कुछ इस तरह से भाई ये वॉशरूम, मिरर एकदम क्लीन है भाई। और इसको दबाना पड़ता है, अब यहाँ से पानी आना स्टार्ट होता है। और इधर हैंड वॉश रखा हुआ है। वॉशरूम में आपको हैंड ड्रायर भी मिल ही जाता है, जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। और उसी के पास में आपको प्रेस के लिए बटन दिया हुआ है, आप यहाँ से प्रेस कर सकते हो। और इसका जो अंदर का इंटीरियर है ना भाई, काफ़ी यूनिक है भाई, जो देख सकते हो आप। मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। और आपको वो सब बटन दबाना पड़ेगा बाहर जाने के लिए वापस। और इसका जो मिरर वगैरह भाई एकदम क्लीन है। और जैसे कि बात की जाए तो इसके गेट की है ऑटोमेटिकली है, तो ये खुलते नहीं है।
आपको यहीं से ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा भाई। बहुत अच्छा लग रहा है वैसे ये भाई 130 की स्पीड में चल रही है अभी वंदे भारत। स्पीड वगैरह का भी दिख रहा है इसमें। 109 पर चल रही है ट्रेन। और जैसे कि इधर आप देखते हो तो नेक्स्ट स्टॉप 9 किलोमीटर दूर बता रहा है। और अभी टाइम वगैरह का भी बता रहा है एलईडी में। और जैसे कि 8 किलोमीटर दूर है अभी नेक्स्ट स्टॉप। और जैसे साफ़ सफाई की बात की जाए ना गाइस, तो हर आधे घंटे में साफ़ सफाई हो रही है इसकी भाई। एकदम साफ़ सुथरी है ये वंदे भारत एक्सप्रेस। और मस्त सनराइज़ हो रहा है भाई। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से नज़ारा। बहुत ही मस्त लग रहा है, देख सकते हैं आप। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं चंदेरिया। चंदेरिया का रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह है भाई। गाइस अभी ये गेट खुल चुका है। इस अभी चंदेरिया में इसका 10 मिनट होल्ड रहने वाला है। और कुछ इस तरह है भाई। लगता है काफ़ी टाइम से इसका काम रुका हुआ है चंदेरिया स्टेशन का। और अपनी वंदे भारत भाई चमक रही है भाई अभी कुछ इस तरह। और जो अपना सीट वगैरह है मैं आपको बताता हूँ वो अपना सीट वगैरह किधर है। थोड़ा आगे है अपना सीट भाई। 10 मिनट मैंने पूछ लिया हो तो सरी भाई। बोल रहे जल्दी अंदर आ जा, ट्रेन चल जाएगी। वो मैंने भैया से पूछा कितना मिनट होल्ड रहने वाला, तो भैया ने बोला 10 मिनट होल्ड रहने वाला है यहाँ पर। इस अब मैं आपको लेकर आया हूँ इसी कोच में। इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सामने आपको स्पेस मिल जाता है काफ़ी लंबा सा। और ये खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो। मैगजीन होल्डर दिया हुआ है वैसा ही यहाँ पर। और ये जो मैंने आपको बताया था पहले जो ऑरेंज हुआ करता था अभी ये ब्लू कर दिया है। इसका जो ट्रे टेबल है वो इस तरह से खुलता है और इसे इसको रखना पड़ता है। इसको यूँ खोल दिया जाता है, ठीक है। और मस्त यहाँ पर आप वगैरह ब्रेकफास्ट लंच वगैरह फूड वगैरह खा सकते हो। इसमें जो है इसी कोच में सीट वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल है भाई। सीसी कोच से काफ़ी कंफर्टेबल सीट है भाई इसी कोच में, इतना बता दूं आपको। तो यहाँ पर भी वैसा ही दे रखा है ऊपर नीचे करने का। धूप वगैरह आ रही हो तो लगा दो और व्यू देखना है तो भाई ऊपर कर दो मस्त। के साथ ही दूसरा इंसान बैठा हुआ है तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कंफर्टेबल सीट का मतलब। ये आपको बड़ा सा स्पेस मिलता है, आराम से वो जा सकता है आप। और इसकी सीट के बारे में भी जान लेते हैं। सीट वगैरह आप रोटेट कर सकते हो। कोई अच्छा व्यू आ रहा हो तो मस्त आप यहाँ से बैठ कर देख सकते हो मस्त तरीके से। मस्त आपको व्यू देखने को मिलेगा। आप चाय भी पी सकते हो और नज़ारे का आनंद ले सकते हो। अभी तो फिलहाल 20 मिनट तो हो चुके हैं चंदेरिया में। और अभी रुकी भी है ट्रेन और अभी लग चुका है अपना गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या आ रहा है, क्या क्या होना चाहिए ममता। देखते हैं, वो तो पता नहीं, देखते हैं चलो। इस आ चुका है अपना इंडियन रेलवे का गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट। ये ब्रेड ऑमलेट दिया हुआ है, इसमें फ्राइज दिया हुआ है भाई, ये भी गर्म है एकदम। और ये सब्जी बॉयल की हुई जो दिख रही है आपको। और उसी के साथ और ये दिया हुआ है वेनिला मुफिल दिया हुआ है भाई, ये भी थोड़ा गर्म है। माउथ फ्रेशनर दिया हुआ है, बटर दी हुई है। ब्रेड ऑमलेट के साथ टमाटो केचप जो अपन लगा के खाएंगे अभी। इतना मस्त ब्रेकफास्ट ने तो मुझे भाई फ़्लाइट की याद दिला दी है। उसी में होता है भाई इतना सब कुछ तो। और आज मुझे वंदे भारत में देखने को मिला है भाई, जो कि मुझे किसी भी ट्रेन में देखने को नहीं मिला अभी तक। क्या बना है भाई मैं इसको बढ़िया तैयार कर रहा हूँ। थोड़ा ये ब्रेड टूट चुका है। शाहरुख स्पेशल सैंडविच। हाँ ये समझो भाई, ये आपका स्पेशल है। कुछ इस तरीके से बन रहा है ये। थोड़ा मैं इस पर क्या बोलते हैं इसको, बन चुका है भाई शाहरुख स्पेशल सैंडविच। लग रहा है ना यूनिक। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं भाई। बन चुका है शाहरुख स्पेशल सैंडविच जो मैंने बनाया है अभी। वाह भाई साहब, इतनी तारीफ करूँ उतना ही कम है। इंडियन रेलवे की भाई तारीफ तो करना ही पड़ेगी भाई। ऐसे खूबसूरत नज़ारे के साथ ये सब कुछ खाने को मिल रहा है भाई। सो गाइस ये देखो राजस्थान को, हरे भरे माहौल। और जब हम गोवा से मुंबई आ रहे थे तब भी ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिल रहा था हमें।
बस उसी पल की याद हमें इस सफ़र ने दिला दी है। और सामने आपको दिख रही होगी राजस्थान की अरावली पर्वतमाला, जो कि भाई पूरे राजस्थान में फैली हुई है। इस अभी एक प्लेन जा रहा है हमारे सामने से ही, और ये जा रहा है दिल्ली से गोवा जा रहा है ये, और इसी फ्लाइट में हम गए थे दिल्ली से गोवा। तो गाइस अभी हम बूंदी पहुंच चुके हैं और अभी सुबह के हो रहे हैं 9:20 और यहाँ पर 2 मिनट होल्ड रहने वाला है। अभी जो आपने प्लेन देखा है वो जा रहा है दिल्ली से मुंबई, एयर इंडिया था वो। सो गाइस फाइनली अपन पहुंच चुके हैं कोटा, और फिक्स 9:50 पर इसने कोटा पहुंचाया। 4 घंटे लिए पूरे 4 घंटे लिए हैं और अपन कोटा पहुंच चुके हैं भाई साहब बहुत से यात्री खड़े हुए हैं, शायद इसी में जाएंगे या आगरा, है ना। ये माल वगैरह भी पड़ा हुआ है। अब भीड़ लगी है भाई यहाँ पर, कमाल की लगी है। ये अब आगरा जाने वाली है यहाँ से। तो गाइस फाइनली कोटा पहुँच चुके हैं। इसने उदयपुर से कोटा का जो समय लिया है वो 4 घंटे लिए है, और इसकी जो सर्विस थी भाई काफ़ी अच्छी लगी हमें। ये वंदे भारत जा रही है कोटा से आगरा के लिए निकलेगी अभी ये, और वॉशरूम में जो भी जा रहा था, वॉशरूम में आने के बाद ना डायरेक्ट सफाई हो रही थी, वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और वहाँ पर बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, गंदगी बिल्कुल भी नहीं थी वंदे भारत में भाई। इसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी भी मिलती है भाई, जो मैंने आपको दिखाया इस व्लॉग में। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये वंदे भारत का जर्नी। आई होप आप सभी को भी अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है। और मैं व्लॉग यहीं पर ही एंड करने वाला हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। लेकर आते हैं आपके लिए एक और न्यू जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और ये सामने खड़ी हुई है भाई दुरंतो एक्सप्रेस, जो मुंबई सेंट्रल से हिसार जाने वाली है। इसका जर्नी भी किया हुआ है मैंने, मुंबई से दिल्ली, मुंबई से कोटा का मैंने इसमें सफ़र किया हुआ है, जो कि मुंबई टू दिल्ली जो चलती है दुरंतो एक्सप्रेस, उसमें